तफरी। गर्मा की एक दोपहर थी। घर के तमाम लोग दोपहर के खाने के बाद हॉल में एक जगह जमा होकर अपनी अपनी सोचों में गुम थे। जाहिद ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अब्बू जान, आपने वादा किया था कि इस बार गर्मा की छुट्टियों में हमें सैर व तफरी के लिए ले जाएंगे। सानिया ने भी अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाई और घर के तमाम अफराद ने भी जाहिद के ख्याल की पुरजोर तायीद की। अब्बू ने कहा, हाँ भाई हाँ, मुझे अपना वादा याद है, मगर पहले ये तो तय कर लें कि जाना कहाँ है। सब ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। अम्मी ने अपने मायके जाने की बात कही, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। अब्बू ने बच्चों की दिलचस्पी और गर्मियों के पेश नज़र किसी पहाड़ी मुकाम की सैर को जाने की बात कही। सभी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की। इसके बाद सब मिलकर चंद पहाड़ी मुकामात, जो गरमाई आरामगाह कहलाते हैं, की फहरिस्त तरतीब देने लगे, जिसमें माउंट आबू, कश्मीर, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और नैनीताल वगैरह शामिल है। इस तवील फहरिस्त से किसी एक जगह का इंतखाब करना घर के दीगर अफराद के लिए मुश्किल था। चुनाचा सबकी निगाहें अब्बू की तरफ उड़ गई। उन्होंने इस लंबी फहरिस्त से नैनीताल को मुंतखब किया, चूँकि वो उनकी आबाई रियासत है में वाक़ है। सब नैनीताल जाने की तैयारियों में लग गए और अब्बू ने वहाँ जाने का बंदोबस्त किया। सफ़र के दौरान जाहिद अपनी डायरी में सफ़र और मुकामात के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करके नोट करता जा रहा था। सब लोग चंद दिन वहाँ गुजारने के बाद वापस लौट आए। मदरसे की जब दोबारा कशादगी अमल में आई तो उस्ताद ने तमाम तलबा से पूछा कि गर्मियों की छुट्टियाँ किस तरह गुजारी हैं। तमाम बच्चे बारी बारी अपने मुताल्लिक़ बयान किया। जाहिद ने भी अपने सफ़र के बारे में बताते हुए अपनी डायरी उस्ताद के हवाले की। उस्ताद ने थोड़ी बहुत डायरी तस्हीह करते हुए जाहिद की डायरी तमाम तलबा को पढ़कर सुनाई। हिंदुस्तान के पहाड़ी मुकामात में रियासत उत्तरांचल का नैनीताल आब व हवा और ख़ूबसूरती के लिहाज से ख़ास हैसियत रखता है और हमें इस दुनिया के बेहतरीन मुकामात में शुमार कर सकते हैं। यहाँ की बेहतरीन सेहत बख्श और खुशगवार आबो हवा, हैरत अंगेज़ मनाजिर, तफरीगाही लोगों को अपनी तरफ खींचती है। नैनीताल काठ गोदाम स्टेशन से 22 मील के फासले पर वाक़ है, जहाँ दिल्ली, रामपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा और कोलकाता से रास ट्रेनें आती है। काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए बसें मिलती है, जो पहाड़ी सड़क को पार करती हुई नैनीताल पहुंचाती है। इस सड़क का शुमार दुनिया की बेहतरीन सड़कों में होता है। यह सड़क पहाड़ों को काटकर इस तरह बनाई गई है, ऐसा मालूम होता है जैसा कि एक सांप लहराता हुआ नीचे से ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। नैनीताल की दरियाफ्त 1841 में पी बेरेन नामी एक ताजिर ने की थी, जो यूपी के शाहजहां योर ज़िला में तिजारत करता था। शुरू में नैनीताल की पहाड़ों पर दरख्तों का एक वसी जंगल था। 1843 से यहाँ लोग आकर रहने लगे और रफ्ता रफ्ता मकानों की तामीर शुरू हुई। यहाँ दो पहाड़ है, जिनके दरमियान खूबसूरत सा तालाब है, जिसकी एक मील लंबी सड़क माल रोड चारों तरफ से घेरे हुए है। तालाब के जुनूबी हिस्से के पहाड़ का नाम अय्यार फाटा है और शुमाली हिस्से के पहाड़ को चीना कहते हैं। यहाँ से मतलब साफ होने पर हिमालय की बर्फ से ढके हुए चोटियाँ साफ नज़र आती है। नैनीताल से सिर्फ 7 मील की दूरी पर भोली वाक़ है, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से 5,600 फीट बुलंद है। काठगोदाम से 3 मील दूर और नैनीताल से 14 मील के फासले पर खूबसूरत झील भीमताल है, जो नैनीताल की पहाड़ी झीलों में खूबसूरती में दूसरे नंबर पर है। यहाँ से 2.5 मील की दूरी पर नौकानो का ताल है, जो लोटस और सुर्ख आबी लिली के फूलों से घेरा रहता है और मछली के शिकार की बेहतरीन जगह है। नैनीताल से 11 मील और भीमताल से 2 मील की दूरी पर 7 खूबसूरत झीलें हैं, जिनको उमूमन ताल कहते हैं। इनमें से रामताल, लक्ष्मी ताल और सुखताल
ज़्यादा मशहूर है। नैनीताल जून, सितंबर और अक्टूबर में सियाहों से भर जाता है। इसके बाद यहाँ से लोग के चले जाने पर वीरान हो जाता है। यहाँ दो बाज़ार भी है, मल्लीताल और तल्लीताल। मल्लीताल की दुकानें अंग्रेज़ी तर्ज की है और तल्लीताल एक छोटा सा बाज़ार है जो बस स्टैंड के पास है और यहाँ तरकारी, गोश्त और अनाज वगैरह की दुकानें हैं। अगर आप नैनीताल महज तफरी के लिए जाएं तो यकीनन आपकी तफरी का काफ़ी सामान वहाँ मौजूद है। झील के किनारे म्यूनसिपल लाइब्रेरी आपको उम्दा किताबें फराहम करती है। झील की किश्तियों पर बैठकर इनको इधर उधर दौड़ाना और झील में तैरना एक ख़ास तफरी है। झील के चारों तरफ सड़क पर घोड़े की सवारी एक ख़ास लुत्फ़ देती है। झील ही से मुतसिल फ्लैट नाम का एक छोटा सा मैदान नैनीताल का एक ख़ास मुकाम है, जहाँ खेल कूद से दिलचस्पी रखने वाले शाम को इकट्ठा होते हैं। यहाँ हर रोज़ हॉकी, फुटबॉल वगैरह के मैच हुआ करते हैं। ज़्यादातर लोग नैनीताल में टेनिस खेलना पसंद करते हैं। नैनीताल अपने दिलकशी और खूबसूरती के एतबार से एक ख़ास हैसियत रखता है और हिंदुस्तान का कोई भी पहाड़ी मुकाम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए नैनीताल को पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।